आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये सामने ये वाला पेड़ देख रहे हैं आप, और ये वाला पेड़, आपको पता है इनकी एज कितनी है? तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं घर से ही, और ये मैं आ रहा हूँ बहुत ज़्यादा काला। मुझे नहीं पता मैं काला क्यों आ रहा हूँ, शायद ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है इसलिए मैं काला आ रहा हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत तो हम घर से ही कर रहे हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे उसको जिसको हमने रखा था जानवरों के पानी पीने के लिए, जिसमें भूरी आकर बैठ जाती है। पर अभी ये लीक हो रहा था तो मैंने इसमें पॉली लगा दिया है, तो उससे कम हो गया ये। पर अभी इसमें पानी हो गया है गंदा, तो अभी हम इसको करेंगे चेंज, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है और जानवरों को पीने में मुश्किल होती है। तो सबसे पहले मैं अंदर से ले आता हूँ डिब्बा, जिससे इसको करते हैं अपन लोग खाली, और फिर इसमें डालेंगे दूसरा पानी। तो ये मैंने ले लिया है ये पेंट का डिब्बा, और अब पहले इसे को खाली कर देते हैं। हाँ दर्शन भैया, जय श्री राम। और बताएं, और आगे के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। तो साफ करके इसमें भर दिया पानी। ये देखो, अभी मैंने पूरा लेवल नहीं भरा, यहाँ तक इतना मैंने छोड़ दिया है, इतना, क्योंकि पूरा पानी रहता है ना तो ये भूरी आकर बैठ जाती है। और अभी देखो भूरी यहाँ ठंडे में सो रही है, ये देख लो, इतना आराम से मज़े ले रही है, कोई टेंशन नहीं, मस्त आराम से सो रही है। तो इसको सोने देते हैं, पानी भर दिया है तो उसको भी भरा रहने देते हैं। वो पीछे जो गाय बैठी है, वहाँ पे जो 2 गाय बैठनी है, अभी वो आकर पानी पी लेंगी। और देखते हैं आज कहाँ जाने का हो रहा है। वैसे तो मार्केट जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि कपड़े लेने हैं। और अगर देखते हैं, अगर प्लान नहीं बना मार्केट जाने का, तो मैं आपको आज दिखाऊंगा अपना खेत। हालांकि आपने मेरे मिनी ब्लॉग में देख भी लिया होगा 1-2 बार मेरा खेत, क्योंकि मैं 1-2 बार गया हूँ। पर उस टाइम मैंने बस इतना ही बोला था, ये मेरा खेत है, वो ये किसी और का खेत है, वो मेरा खेत। पर आज मैं अगर गया खेत पे तो आपको एकदम अच्छे से बताऊँगा कि मेरा खेत कहाँ है और अभी क्या चीज़ लगी है। मैंने अभी हमने फ़िलहाल वैसे तो उसको दे दिया है किराए से किसी को, तो जिसको किराए से दिया वही करना है उसको। और हम बस साल में 1-2 बार जाते हैं, आम वगैरह लगे रहते हैं तो वो तोड़ने, बस वो तोड़ के ले आते हैं। और अगर मार्केट जाए तो मैं वो भी बताऊँगा। मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ मार्केट, और वो जो गिफ्ट मैंने अभी पैक कराया था, वो ऑर्डर दिया था, वो भी हो गया है कंप्लीट, तो उसको भी लेकर आएंगे। और आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि सुबह डिसाइड हुआ था, या तो मैं मार्केट जाऊंगा या खेत पे जाऊंगा। तो मार्केट जाने का प्लान तो हो गया है कैंसिल, वो तो शाम में ही जाऊंगा। मैं नहा के पाठ करके मैं मंदिर जाऊंगा, उसी टाइम जाऊंगा, और वहीं उसी टाइम दोनों काम कर लूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ खेत के लिए। और ये खड़ा हुआ है बाहर, इसको क्योंकि मैंने डांट दिया था, मेरे पीछे पड़ रहा था तो रोने लग गया था, तो अब मेरे पास आ नहीं रहा है। और इसका पानी एक बार और खाली हो गया था, तो अभी इसको मैंने फिर से रिफ़िल कर दिया है। आज नॉर्मल डेज से ज़्यादा आज गर्मी लग रही है, तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से गाय लोगों ने इसका पानी पी लिया है। और अब मैं जा रहा हूँ खेत पर, आगे की न्यूज़ दूंगा आपको खेत से। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये देखो, ये कैसे शर्माते हुए मेरे पास आ रहा, रोता रोता। अभी जब मैं वापस आऊँगा तो इसके लिए कुछ चीज़ भी लाऊँगा, तो आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं मेरे खेत पे। मेरे घर से खेत का रास्ता मुश्किल से 10 से 15 मिनट का है, इतना भी नहीं लगता है, कम ही टाइम लगता है। पर अभी धूप ऐसी पड़ रही है, हवा देखो, हवा इतनी भयंकर चल रही है ना, पूछो ही मत। और ये वाला है मेरा खेत, ये वहाँ से है, वहाँ सामने मेन रोड है, तो यहाँ तक आता है, और फिर आके नदी तक, यानी बहुत ज़्यादा दूर तक 3 एकड़ की ज़मीन है ये। और बहुत देर बैठने के बाद मतलब आराम कर लिया है मैंने। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये सामने ये वाला पेड़ देख रहे हैं आप, और ये वाला पेड़, आपको पता है इनकी एज कितनी है? इनकी एज ऑलमोस्ट मेरी उम्र से 2 या 3 गुनी हो गई। क्योंकि जब हम यहाँ रहते थे, जब मतलब यहाँ मैं पैदा हुआ था, मैं तो वैसे नीलगढ़ में ही पैदा हुआ था, पर हम पहले लोग यहाँ रहते थे हम लोग। तो ये है घर, और ये घर बना हुआ था, अच्छा बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था। अभी तो ये छोटा दिख रहा है, ये 1000 स्क्वायर फीट के अराउंड बना हुआ था। और यहाँ पे हमारा हुआ करता था आंगन, और आंगन हमारा इस साइड भी निकला हुआ करता था। और ये पेड़, ये वाले दोनों पेड़ लगाए थे भैया ने और दीदी ने, ये पेड़ मेरे सामने के लगे हुए हैं। पर ये और ये पेड़ जब मैं छोटा बच्चा था ना, इवन जब मेरे पिताजी बच्चे थे, उससे पहले के पेड़ हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इनकी एज क्या होगी। और ये जिस आम में से हम आम तोड़ेंगे, वो आम लगाया था मेरे सामने ही,
पर उसके साइड वाला जो आम है वो बहुत पहले से है। और इस बार इन दोनों आमों में आम आए नहीं हैं, तो मुझे नहीं पता है क्यों नहीं आए हैं। और देखो एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ सामने जो आपको पॉली दिख रही है, पॉली लगी हुई है, यहाँ हो रहा है मछली पालन। और इसके साइड जो पॉली हाउस दिख रहा है, वहाँ पे होती है फूलों की, एक्जॉटिक फ्लावर्स की खेती। और हमारे वाले खेत में जैसे कि ये है, इसमें तो गेहूं चने ही ज़्यादा और मकई ये चीज़ें ज़्यादा लगते हैं। और ये साइड वाले खेत पे भी है। हाँ, यहाँ पहले जिनको हमने किराए से दी थी, कभी कभी वो सब्जी भी लगा लेते थे, पर अभी जिनको दी है उनने तो बस अभी इसमें हकाई कर दी है। अब देखते हैं, जब भी वो लगाना चाहेंगे तब एक बार पानी कुएँ में से पानी फेरेंगे और फिर देखते हैं होता है या नहीं। तो अभी मैं स्टैंड मैंने निकाल लिया ही है बाहर, और स्टैंड का वो मैं क्लिप भूल गया था एक अंदर, जो कि इसमें लगा हुआ है, तो मैं इसमें से निकाल लेता हूँ और पहन लेता हूँ और तोड़ने चलते हैं आम। अगर आम ज़्यादा बड़े हो गए होंगे तो अच्छी बात है, छोटे छोटे तो अभी लेके आई थी मैं थोड़े दिन पहले भी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और जब हम यहाँ रहते थे तब इस कुएं में पानी हुआ करता था, जो कि खाली पड़ा हुआ है। ये देखो सामने लिखा हुआ है, ये इसके लिए पापा ने लोन करवाया था नील स्टेट बैंक की नीलबढ़ वाली ब्रांच से, और ये बना था 1990, मतलब मेरे होने से भी 8 साल पहले ये बना हुआ था। और उस टाइम यहाँ खेत में यहाँ पे लगे हुआ करते थे पेड़, गन्ने और पपीते, आम के पेड़ तो ये हैं ही, और केले वो वाले पेड़ लगे हुआ करते थे। और हमारी गाय भैंस के पानी पीने के लिए ये हुआ करती थी हौद। हाँ, हालांकि अब छोटी लग रही, पर जिस टाइम में बच्चा था तो मैं इसी हौद में नहाता था। और अभी हम सोच रहे थे एक बार कि इसको लेके चले जाएं वहीं नीलबढ़ में रखें, पर बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो चटकने भी लगी है, और अब नीलबढ़ में ज़्यादा जानवर है और इसका कोई यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक की अच्छी बड़ी बड़ी टंकी चलने लगी हैं तो वो उससे ही कर लेते हैं। और यहाँ सामने इस साइड ईंट भी बन रही हैं, जो कि पहले एक बार हमने बनाई थी वो वहाँ सामने। और वो देखो, आपको छोटा सा एक मंदिर दिख रहा होगा, ये दिगंबर जैन का मंदिर है। मंदिर बहुत अच्छा है, कभी भविष्य में आना हुआ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये सामने यहाँ पे ईंट बन रही हैं, जो कि जिससे हम घर बनाते हैं, तो ईंट बन रही है। और आगे तक वहाँ तक ईंट बन रही है, मतलब ये 2-3 खेत में बस ईंट ही ईंट बन रही है। और चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको आम। हाँ, थोड़ा कैमरा मूवमेंट ज़्यादा कर रहा होगा क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। ये देखो नीचे भी पड़ी हुई हैं कैरियाँ, ये देखो ये कैरी नीचे पड़ी है, और आम ये इसमें लगे हुए हैं। और देखो और आम देखो, और ये देखो ये लगे हुए हैं आम, तो इसमें से कुछ तो मैं अभी तोड़ ले जाऊँगा घर पे, जिनका हम देखते हैं शायद डालेंगे अचार या जो भी सब्जी वगैरह होगी। ये देखो कितनी भयंकर लगा हुआ है, और मैं पूरे तो नहीं तोड़ पाऊँगा, और तो जितने भी तोड़ पाऊँगा उतने तोड़ता हूँ। और अब करता हूँ इसको हेड माउंट, और फिर आगे की स्टोरी देखिए मेरे खुद के नज़रिए से। हवा इतनी तेज चल रही है, और सबसे पहले नीचे गिरी हुई कैरियाँ हैं उनको उठा देता हूँ। तो एक ये है, एक ये है, और मैंने पहले बताई थी एक ये है। ये तो कुछ ख़राब हो गई हैं, तो जो सही सही है सबसे पहले उसको उठा लेते हैं। ये है, हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है तो इसलिए कैरियाँ गिर रही हैं। ओह, लग गई मुझे। एक ये है, इसको भर लेते हैं इसके अंदर। एक ये भी रही, तो एक ये है। और अब देखो, सबसे पहले कैरी तोड़ने का, तो जो थोड़ी जिनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे कि ये इनका साइज़ बड़ा है, अच्छा अचार भी डल सकता है, तो इनको तोड़ के पहले यहीं रखेंगे, फिर एक साथ इनको डालेंगे झोले के अंदर। ओह, और अगर मैं नमक मिर्च लाया होता तो मैं खाता भी यहीं पे। कैरी बहुत तेज लग रही है, और बड़ी बड़ी कैरियाँ थोड़े ऊपर भी हैं, तो देखता हूँ ऊपर चढ़ूँगा तो ज़रूरत लगेगी तो चढ़ जाएंगे।
चढ़ेंगे। और अभी हमने जिनको खेत किराए से दिया उनका घर रहा वो सामने, जिनके घर के ऊपर तिरंगा भी है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, तिरंगा लगा के रखा हमने। और ये वाले आम की कैरियाँ भी पड़ी, ये तो मैं तोड़ लूँगा कुछ कुछ। और ये वाला जो आम है ये वही आम है कलमी, मतलब पता नहीं क्यों इसको ये बोलते हैं, वो तो मुझे नहीं पता, पर ये बहुत ज़्यादा मीठा लगता है जब ये पक जाता है। तो अभी तो पका नहीं है, तो अभी देखेंगे, अचार तो फिर भी डालेंगे। और हवा तो बहुत तेज चल रही है, हवा की आवाज़ सुन ही सकते हो। और अब मुझे लगता है पेड़ पे चढ़ना सही रहेगा, तो पहले चीते हैं पेड़ को और जूते निकालते हैं, क्योंकि जूतों के साथ पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे। और यार मोबाइल के पास तो टाइम हो रहा है 1:39। अभी मोबाइल को रखते हैं यहाँ और चढ़ते हैं पेड़ पे। पता नहीं मैं गिर तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि चढ़ा नहीं हूँ मैं बहुत दिनों से। ओ भाई लो, मैं आ गया हूँ पेड़ पे। ऐसी रे, और ये देखो कितने बड़े बड़ी कैरियाँ। बस ये है, मैं यहाँ से फेंकूंगा तो ये फूट जाएंगी, तो इसलिए मैं इसी जगह फेंकूंगा जहाँ ये फूटने नहीं। और बहुत सारी तो नहीं तोड़नी है, फिर भी बड़ी बड़ी ट्राई करूँगा थोड़ी। और हाँ, डर मुझे भी लगता है आम पे आने में, मुझे नहीं पता क्यों। ये जितनी आम मैं नीचे फेंक रहा हूँ सब उठानी भी पड़ेंगी, और आगे के लिए जुड़े रही मेरे साथ। और अब मैं आ गया हूँ और ऊपर, और यहाँ से आम तोड़ तोड़ के नीचे फेंक रहा हूँ। अभी मैंने देखा कि 2 कैरियाँ टूट गई हैं बीच में से, तो अब मुझे संभाल के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अगर टूट गई तो फिर ये किसी काम की नहीं रहेंगी। और ये देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों को व्यू कैसा दिख रहा होगा, पर मुझे मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ आम। कुछ आम ऊपर भी लगे हैं जिनके पास मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ। और जिनके पास भी हाथ पहुंच रहा है, अभी मैंने 2 से 3 किलो तोड़ी हैं बस, क्योंकि मुझे और ज़्यादा तोड़नी पड़ती, क्योंकि घर पहुंचेंगी तो मम्मी घर से पहले सोचती हैं बांटने का, कि पहले बांट देते हैं, फिर जो बचेंगी वो हम घर में रख लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, पर क्या करें, माँ तो माँ होती है, वो सबके बारे में सोचती है, इसीलिए। और आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और मैं यहाँ बैठा हूँ पेड़ के ऊपर, और कैरियाँ बहुत सारी हैं, मैं बहुत सारी कैरियाँ तोड़ चुका हूँ, पर अभी भी बहुत सारी लगी हुई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और तोड़ लूँ। थोड़ी बहुत और इस पेड़ से तोड़ूंगा, और 2-4 इस जो साइड में लगा है ना, इस वाले पेड़ से भी तोड़ूंगा, क्योंकि उसकी भी कैरियाँ अच्छी लगती हैं। और थक गया हूँ मैं तो, क्योंकि ऐसा वहाँ हो नहीं पाता अपने एरिया में, पेड़ पे चढ़ना और इतनी मेहनत करना तो अपने यहाँ होता नहीं है। और ये देखो आम कितने सारे लगे हुए हैं यहाँ। हाँ, और मैं बस ये तोड़ रहा हूँ, और आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और ये पेड़ बहुत ज़्यादा तेज़ी लगता हुआ, वाह,
बड़ी कैरी मेरे पास ही लगी हुई थी। इसको फेंकेंगे वहाँ पेड़ में। मुझे नहीं पता मैंने कितनी तोड़ी है और मुझे कितनी और तोड़ना है, बस इतना पता है कि तोड़ना है और कैरी। वाह, मुझ में वजन बहुत ज़्यादा है, तो पता नहीं वहाँ तक पहुँचूंगा या नहीं। एक तो आम की लकड़ी भी कहीं कहीं कच्ची होती है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ ऊपर जाने का रिस्क मैं नहीं लेता हूँ, इधर जाने का ले लूँगा। नीचे भी गिरे तो इसकी कैरियर तो एटलीस्ट टूट ही जाएंगी। और अब जो कैरियाँ तोड़ी हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि बाद में करेंगे तो। और कैरियों में वजन भी बहुत है, तो सबसे पहले इनको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पे, फिर झोले में भर लेंगे और फिर अगर लगेगा तो और तोड़ेंगे। ये देखो कैरी ऊपर से फेंकने पर ऐसे टूट जाती है, और यही मैं नहीं चाह रहा था कि हो, पर टूट ही रही हैं तो क्या कर सकते हैं। बाकी ये कैरियाँ नहीं टूटी हैं, कुछ एक दो ही कैरियाँ टूटी हैं। अभी कैरी का प्राइस चल रहा मार्केट में 60 रुपये किलो अभी, क्योंकि मैं बुधवार के बाज़ार से मैंने पूछा था, और जिस हिसाब से साइज़ है इन कैरियों का, अगर मैं बेचूं 50-60 रुपये किलो तो मिल ही जाएगा। अगर दिहाड़ी निकालना चाहूँ तो अभी अभी मैं यहाँ से दिहाड़ी में निकाल सकता हूँ 400 से 500 रुपये। और आगे के लिए जुड़े रहो मेरे साथ। और हाथों की हालत कुछ ऐसी हो गई है, और टाइम भी 2 बजने वाला है, और मुझे लग गई है फिर से प्यास, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले एक और बार पी लेते हैं पानी। हाँ। कुछ भी कह लो, गर्मियों में पानी को तो हर कोई तरस जाता ही है। मैं इसीलिए मुझे पता था पानी की ज़रूरत लगेगी, इसलिए मैं घर से एक बोतल भर के लाया हूँ, और अच्छी सेलो वाली बोतल भर के लाया हूँ। घर से ठंडा पानी लाया तो ठंडा ही है उसमें, जो मेरी दूसरी स्टेनलेस स्टील वाली बोतल है उसमें नहीं रहता है। आम बहुत सारे लगे हुए हैं, और ये देखो मैं चुप चुप कर भी तोड़ रहा हूँ, तब भी आम ही इतने सारे लगे हुए। और ये मैंने झोला भर लिया है जिसमें 4 से 5 किलो के अराउंड हो गए होंगे। देख लेता हूँ वजन, 5 से 5 किलो से तो ज़्यादा ही वेट हो गया है। और अभी एक दो इस वाले पेड़ में से भी तोड़ूंगा, पर इसके लिए मैं ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। इस वाली लकड़ी से जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचेगा वहाँ इससे ही नीचे दिखाऊंगा। और आगे के लिए जुड़े रहो मेरे साथ। और अभी आम तोड़ते टाइम ये मुझे लग भी गई है, शायद आम के पेड़ ने बदला ले लिया है, तो नीचे से इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना वो अच्छा ऊपर से हो जाता है। और ये उस वाले आम की कैरी है जो उसकी साइज़ में अच्छी पड़ी है। और देखो हम लोग जब पहले यहाँ रहते थे तो कैसे खाते थे। ये कैरी है, ये वो है, बस ये मार के ये कर्ज काट लिए और बस अब इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। मज़ा आ गया। और कैरियाँ अभी इधर भी लगी हुई हैं,
पर क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है तो नहीं टूट पाएंगे वो। बाकी कैरी खाने में मज़ा बहुत आ रहा है। आहा, नमक मिर्च होता। आहा, अब ये झोला उठा लेते हैं। इसमें अच्छा खासा वजन है, 10 से 15 किलो। और गाड़ी पे रखेंगे, पानी पियेंगे और उससे पहले ये आम खाएंगे और घर के लिए रवाना होंगे। और धूप इतनी ज़्यादा है, वैसे ही तो मैं काला हूँ, धूप मुझे और काला कर रही है, पर क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगा के आया हूँ मामाअर्थ की, तो इतनी ज़्यादा टेंशन है नहीं। और अब मेरी गाड़ी पे भी बहुत अच्छी छाव आ गई है। थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहाँ और आज का मज़ा कुछ और ही है। और मेरे पीछे का सीन देख रहे हो आप लोग, कितना ज़्यादा प्यारा है। व्यू देखो, मैं गांव का व्यू दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसमें घर ऐसे होते हैं, एक वो बहुत दूर है और फिर एक वहाँ है, फिर इधर कोई भी घर नहीं है, एक वो बहुत ज़्यादा दूर है, एक ये घर है, एक यहाँ है, फिर नीचे गांव आ जाता है तो वो गांव है और पीछे वो पहाड़ हैं और खुले आसमान का घर देखो, अलग ही मज़ा आता है इसमें। और थक गया हूँ, पर पहले अब मैं कहूँगा कैरी ये वाली थोड़ी, इसके बाद मैं घर के लिए रवाना। ये जुड़े रहिए मेरे साथ। तो वो आम ख़त्म करने के बाद पानी पी लिया है और इस बैग को अपन ने बांध दिया है ताकि इसमें से कैरी निकले नहीं, क्योंकि रास्ते में बहुत अच्छा रास्ता है नहीं, ये मुझे यहाँ से खेत में सोते हुए। वैसे रोड तो यहाँ पे भी है और सामने कांटे लगे हुए हैं जो कि जिनको हमने किराए से दिया है, खेत उनने लगा दिए हैं ताकि कुछ जानवर वगैरह नहीं घुस सकें, तो उसके लिए लगा दिया है। तो अभी मुझे इस खेत में से जाना है और चलो अब मैं निकलता हूँ घर के लिए, तैयारी कर लूँ, मुँह बांध दूँ। चश्मा भी मैं पहन के आया था पर रास्ते में चश्मा टूट गया तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। और आगे के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। तो खेत से आने के बाद बहुत थक गया था और अभी मैं बहुत ज़्यादा काला दिख रहा हूँ क्योंकि लाइट से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, अब कोरा दिखने लग गया हूँ। और अब जा रहा हूँ मैं मंदिर, और मंदिर से आते टाइम देखता हूँ कहीं रुका तो उसकी भी वीडियो बताऊँगा आपको, उसकी भी क्लिप इसमें डाल दूँगा कहाँ रुका हूँ। और अब चलो आगे के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी ऐसे ही मन से। हम हमेशा ठीक है करिया चल तू कुछ तो हमर खा पाई हमार भाई त्रिपुर और तहर में आग लगा बीज वाला भात के चिता त्याग बिना मिर्ची वाला और जब तक मेरा पिज़्ज़ा बर्गर बन रहा है तब तक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो कैमरा भैया ने यहाँ भी कैमरा लगाया ताकि यहाँ भी फ्रॉड ना हो सके। और ये देखो अपना बर्गर बन रहा है, टिक्की गई अंदर चायों ने। और प्रोसेस कुछ ऐसी देखो। एक बिना मिर्ची का एक मिर्ची कर दो ना। मेरा वो हिंदुस्तानी की चल रही है क्या? बहुत हो रही और ये भोपाल का फेमस गुप्ता बर्गर ही है, देखो मैं दिखाता हूँ, बैनर इधर लगा है साइड में, गुप्ता जी बर्गर फेमस भोपाल के गुप्ता बर्गर। और ये
पहले एक ज़माने में 15 रुपए का मिलता था और अब 50 रुपए का होता है। महंगाई भी बढ़ रही है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग रहा है। और ये चीज़ डल रही है। और ये टिक्की रही है और बस अब बनने वाला है, अब खाएंगे। आ जाते हैं मैंने वो अच्छी वॉइस ओवर कर दी है। ये आ गया अपना बर्गर और एंजॉय करते हैं और आगे के लिए जुड़ रही है मेरे साथ। तो फाइनली पूरा भोपाल का चक्कर लगा के, खेत का चक्कर लगा के आने के बाद, गुप्ता जी के यहाँ से बर्गर खाने के बाद और 100 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ देखने के बाद आज का ब्लॉग करता हूँ मैं यहीं ख़त्म। और आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आती रहेंगी, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने अपने परिवार वालों को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। और इतना सारा प्यार मेरी वीडियोज़ पर दिखाने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।